तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। इस सत्र में हम लोग श्वेताश्वतर उपनिषद पर चिंतन करेंगे। हिंदी में है या इंग्लिश में? हिंदी से। साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी नाम अयम उपनिषद विधेय, ऐसा लिखा है शास्त्रों में कि जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, तो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी माने कौन? तो जो अपने जीवन में जी चुका है, इसीलिए हमारे जो ऑडियंस है वो मुख्य रूप से वो है कि जिन्होंने अपने जीवन में जो जीना था जी लिए। अब जीवन चल रहा है, लेकिन अब और कुछ सूक्ष्मता की ओर बढ़ सकते हैं। एक मंत्र आता है, परीक्षा लोकान कर्मचितान ब्राह्मणः निर्वेदमाया न अस्ति अकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम गुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठ। परीक्षा लोकान कर्मचितान, हम अपने जीवन में जो आज तक किए हैं, कर्मचितान लोकान, लोकान माने अनुभवान, लोक माने लोक्य देती लोक अनुभव, एक्सपीरियंस। जैसे स्वर्गलोक, स्वर्गलोक माने कोई स्थान विशेष नहीं है। जैसे हम लोग यहाँ है ऋषिकेश में, स्थान विशेष है, तो वैसे स्वर्ग कोई स्थान नहीं है। स्वर्ग एक अनुभूति है। कठोपनिषद में यह मंत्र आता है, स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति उभे तीर्त्वा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। स्वर्ग वो अनुभव है जहाँ भयम नास्ति, स्वर्गे लोके कश्चन भयम नास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति। तो हम जीवन में 6 प्रकार के डरों से जीते हैं। 6 प्रकार के, शरीर को लेकर के बुढ़ापा और मृत्यु, न तत्र त्वं न जरया बिभेति, मृत्यु को नचिकेत कहते हैं कि स्वर्ग वो है जहां बुढ़ापा और मृत्यु इसका डर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि बुढ़ापा मृत्यु नहीं आएगा, आएगा, लेकिन डर नहीं है। देखो महाराज, यदि हमने वेदांत का अध्ययन किया है और हम इस वेदांत के ज्ञान में निष्ठावान हैं, देखो एक होते हैं कर्मनिष्ठ, हर चीज कर्म के साथ जोड़ेंगे। दूसरे होते जपनिष्ठ, जो हमेशा जप करते रहेंगे। तीसरे होते हैं उपासनानिष्ठ, तो हमेशा उपासना में लगे रहेंगे। पूजा पोथी, मंदिर में जाना, भगवान के विग्रह की पूजा करना, उनको कहते हैं उपासनानिष्ठ। कोई होते हैं योगनिष्ठ, सुबह से शाम तक के योगा योगा योगा, और वो यही बताएंगे, देखो योगा करने से शरीर स्वस्थ रहता है और आयु लंबी होती है। अस्वस्थ शरीर और लंबी आयु से क्या करोगे? क्या करेंगे? योगा करेंगे और क्या, पूरा जीवन उसी में जाएगा।
और एक होते हैं ज्ञान अनिष्ठ। तो हम ज्ञान अनिष्ठ की, क्योंकि उपनिषद के मंत्र है, तो ये जो ज्ञान अनिष्ठ होते हैं उनके लिए बताते हैं कि स्वर्गे लोके न भयम किंचनास्ति न तत्त्वम न विभया जरया विवेदी। तो यदि हमने इस ज्ञान के मार्ग पर कदम रखा है तो बुढ़ापा और मृत्यु को लेकर के हमारे मन में एक भी विचार नहीं आना चाहिए। ये लक्ष्य है अध्यात्म का। कई बार यही होता है वयस्क लोगों के कॉमन प्रश्न है, स्वामी जी मरने के बाद क्या होता है? अब हम कैसे बताएं, हमको तो अनुभव है नहीं। हम कैसे बताएं? नहीं, फिर भी कुछ तो होगा। हाँ, जो जिंदा है हो सकता है वो खुश हो गए, चलो बुढ़ाऊ कट गया। देखो, न तत्र त्वम न जरया विवेदी, ये दो हो गए दुख के कारण। और दूसरे दो, हमको प्राण को लेकर के भूख और प्यास, ये दो डर हमेशा बने रहते हैं। तो पता नहीं वहां खाना ठीक मिलेगा कि नहीं, पता नहीं वहां का पानी ठीक है कि नहीं। माने खाना और पीना प्राण शक्ति के लिए ये दो की आवश्यकता है। इसीलिए आप देखेंगे ना, सभी लोग हमेशा पानी की बोतल साथ में लेके चलते हैं। आपको तो पता होगा 1880s में खाना बेचने वाले होटल नहीं थे। उन दिनों में कोई भी दूसरे गांव में जाता है तो वहां जाने के बाद देखेगा अपने टाइप का कोई आदमी क्या, तो उनके पास जाकर के बोले कि हम ऐसे से आए हैं, आज रात रहेंगे, कल चले जाएंगे, आइए आइए। इसीलिए अतिथि देवो भव। फिर उनकी खातिरदारी होती थी, जो उनको संभव है उनको खाना खिलाते थे, रात को सो करके दूसरे दिन निकल गए। क्योंकि उस समय खाना बेचने का धंधा शुरू नहीं हुआ था। अब अपने समय की देखो, 1965 के पहले कोई कल्पना भी कर सकता है क्या कि पानी बोतल में डाल करके बेचा जाता है? तो न तत्र त्वम न जरया विवेदी उभे तीर्थवा अशनाया पिपासे। हमेशा इसी डर से चलते रहते हैं, वहां क्या मिलेगा खाने पीने को। और तीसरा, शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। तो शरीर को लेकर के दो भय है, बुढ़ापे का, मृत्यु का। प्राण को लेकर के भूख प्यास का भय है। और मन को लेकर के शोक मोह, शोक दुख का इतना प्रभाव हो जाता है कि मानो पहली बार दुनिया में दुख हुआ है। और मोह तो हमारा स्थायी भाव है। देखो, पूरा वेदांत ये अध्यात्म समझना है ना, तो इतना ही समझ लो, मोह से मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोह माने मोह, क्ष माने क्षय। हम अपनी गलत धारणाओं से मुक्त हो जाए, इसी को मोक्ष कहते हैं। देखो, तो दो गलत धारणा है, तीसरी नहीं है। वो गलत धारणा तो ये है कि पहली धारणा ये है कि हम देह है, इसका कोई गणित नहीं है। अपने को देह मानकर के जीना, ये पहली गलती है, ये पहली भ्रांति है, ये पहला मोह है। और इसीलिए पूरा जीवन इस दुनिया के वस्तुओं को इकट्ठा करने में ही जाता है। और दूसरा है, हमने अपने आप को जीव मान लिया है। देखो, इसका विस्तार से चिंतन करेंगे।
मंत्रों के साथ। अभी इतना थोड़ा बहुत, हम अभी भी आए वहाँ से, बेंगलोर से, तो हमको आज्ञा हुई बॉस की, स्वामी जी यू कैन नॉट स्लीप लाइक दैट। तो ठीक है बॉस, तो आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हो गए। तो दूसरा होता है कि हमने अपने आप को देह में जीव के रूप में स्वीकार किया, और हर एक देह में अलग अलग जीव है। ये ऐसी पक्की बात हो गई दिमाग में कि इससे जब तक कि हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक कि आपने कितना भी किया हो, योगा किया हो, कर्म किया हो, उपासना करी हो, भक्ति करी हो, दान धर्म किया हो, कुछ भी किया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यही ज्ञान की परिपूर्णता, परिपक्वता और सुंदरता है। तो यदि आपको विचार करना हो कि अब मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, अभी मुझे एक अम्मा मिली, मैं गया था वहाँ बेंगलोर में, तो वहाँ बोले स्वामी जी, उनके लड़के की शादी हो गई, 1-2 साल हो गई शादी हो करके, और मुझे याद है कि स्वामी जी इसको क्यों नहीं लड़का हो रहा है। मैं पूछ के बताता हूँ क्यों नहीं हो रहा। नहीं, आप उसको आशीर्वाद दो, लड़का होना ही चाहिए, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। अरे यार, तुम शादियां करा के मुझे परेशान कर रहे हो। ये क्यों होता है? क्योंकि हमने अपने आप को देह माना है। दूसरा जो विचार है, हमने अपने आप को जीव माना है, और ये दो विचारों को हमारे दिमाग में इतना ठोक ठोक के भर दिया है कि इससे हम मुक्त होना ही नहीं चाहते। देखो, जैसे ये जो पढ़ते हैं ना मदरसे में, उनको ठोक ठोक के बता दिया जाता है, इन लोगों को मारोगे तो 72 मिलेगी, और वो उनको कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि बचपन से ही उनके दिमाग में ठोक के भर दिया है। इसी प्रकार से हमारे भी दिमाग में भर दिया है कि पिछले जन्म के पता नहीं क्या कर्म थे, इसके साथ शादी हो गई। ये जो है दो बातें, तो हम इस उपनिषद का जब अध्ययन करेंगे, इन दो से हमको मुक्त होना है। एक तो देहात्मा भाव से, और दूसरा जीवात्मा भाव से, और जिसका हम त्याग नहीं कर सकते वो हमारा स्वरूप है। ये इस उपनिषद का शॉर्ट में आपको बताया। और उसके पश्चात सुबह की क्लास होगी, कितने 7 बजे? सुबह 7 बजे क्लास होगी, कैसे मेडिटेशन नहीं करना, ये विषय होगा। और उसके बाद 9:30 से 11 बजे तक के 1.5 घंटे की एक क्लास होगी। फिर खाना खा करके सो जाओ। फिर शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक, ठीक है अम्मा? 4 से लेकर के 5:30 बजे तक के तीसरी क्लास होगी। उसके बाद आप चले जाओ, गंगा जी में कूदो, घूमने चले जाओ, चाय पानी पी के आ जाओ और सो जाओ। क्लियर? इतना ठंडा नहीं है इस समय। ठंडा है क्या ज्यादा? कोई खास ठंडा नहीं है, तो हम प्रयत्न करते ज्यादा ठंड कराने का। तो अभी इतना ही कह के हम आपके रजा लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वानां चित्ररथ सिद्धानां कपिलो मुनिः। एक बार जोर से कहिए, गुरुदेव महाराज की जय, गंगा मैया की जय, शंकर भगवान की जय। आज तक मैंने महाराज श्री जी को सुनाई है और गजब की बात है कि आज मुझे इनके सामने बोलने के लिए मुझे संकोच हो रहा है। यद्यपि तो हम लोग जो अखाड़े के महात्मा होते हैं, हम तो बोलने के लिए ही प्रसिद्ध होते हैं, पर कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ करके घबराहट शुरू हो जाती है। तो महाराज श्री जी तो जो बोलते हैं, उनका जैसा नाम है वैसा ही उनका गुण है। वो तो अपने अनुभव की अभिव्यक्ति करते हैं। मैं जो अभिव्यक्ति करूँगा ये जरूरी नहीं है कि उसमें मेरा अनुभव भी हो। आज का जो पवित्र दिन है वो भगवान श्री राम और माँ भगवती जानकी जी के विवाह का दिन भी है। आज ही के दिन में जो हमारे अयोध्या में राम मंदिर बना है वो अपनी परिपूर्णता की ओर है। आज प्रधानमंत्री जी वहाँ ध्वजारोहण के लिए गए हुए हैं और आज ही के दिन श्री बद्री विशाल जी के कपाट भी मंगल होने वाले हैं। और एक विशेष दिन आज और है कि आज ही के दिन से कुरुक्षेत्र में महाभारत के युद्ध का प्रारंभ होने की पूरी व्यवस्था बनी थी। सभी सेनाएं आज ही के दिन वहां एकत्रित हुई थी। आज बड़ा विशेष दिन है। उपनिषद पर चर्चा के लिए आप सभी लोग एकत्रित हुए हैं। यद्यपि पहले मुझे ऐसी सूचना दी गई थी कि आज का ये जो आयोजन है ये किसी कारण से कल जो एक कुंजापुरी माता में जाने वाले लोगों का ऐसा हो गया, पर फिर भी रात्रि को मेरे को स्वामी जी अभिषेक चेतन जी का फोन आया कि आपने जरूर आना है। स्वामी जी जो भी सुनाएंगे वो अपने आप में उपनिषद है। हमारे यहाँ मैं बचपन से सुन रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। उपनिषद बड़े बड़े ऋषियों की, बड़े बड़े मुनियों के जो अनुभव हैं उसकी अभिव्यक्ति है। और हमारे जो संन्यास परंपरा है इसमें पहले पुराणों को बहुत बड़ी व्यवस्था नहीं दी गई थी। हमारे यहाँ सब लोग उपनिषदों को लेकर, शंकर भाष्य को लेकर ही सन्यासी पहले चलते थे। उपनिषद आपको परमात्मा के बहुत समीप पहुंचाने की व्यवस्था है। कई बार ऐसा होता है हम किसी के बहुत नजदीक होते हैं पर वहां हम पहुंचते नहीं। मुझे एक बात याद आई स्वामी जी, लुधियाना में हम एक बार कथा करने के लिए गए हुए थे। ये सच्ची घटना सुना रहा। किसी जिसके घर में रुके थे तो उनके यहाँ स्वामी जी उनकी 25वीं मैरिज एनिवर्सरी थी। बड़े अमीर लोग थे। तो 25वीं एनिवर्सरी पे पति ने अपनी पत्नी को कहा कि भाग्यवान, 25वीं एनिवर्सरी पे मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाना चाहता हूँ, तो कोई ऐसी जगह बता जहाँ तेरा घूमने का मन हो, मैं वहां ले जाऊंगा तुझे। तो पत्नी ने कहा कि 25 वर्ष में आपने मुझे बहुत घुमाया, देश विदेश पूरा भारत घुमाया, कहाँ कहाँ घुमाया। अब फिर अगर आप मुझे ले जाना चाहते हैं तो वहां ले जाइए जहाँ मैं 25 वर्ष में एक बार भी नहीं गई। पति समझदार था, अनुभवानंद जी का शिष्य होगा मेरे क्या। उसने पत्नी का हाथ पकड़ा और उसको किचन में ले गए। मुझे यही नहीं समझ पा रहे हैं मेरी है घर में ही, लेकिन गई नहीं। तो हमारी तुम्हारी करीब करीब सबकी स्थिति यही है। हम लोग जिसके बहुत नजदीक होते हैं उसको हम समझ नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते। सारा संसार हम आंखों से देखते हैं, लेकिन अगर आंखों से आंखें देखनी हो नहीं दिखेगी। आंखों से सारी दुनिया दिखेगी पर आंखों से आंखें नहीं दिखती। ऐसे ही परमात्मा की व्यवस्था भी है कि तद दूरे तद निकटे, उससे दूर भी कोई नहीं और परमात्मा से निकट भी कोई नहीं। आप लोगों में से कभी कोई वृंदावन गए होंगे? गए हैं? वहां का एक मैंने देखा है माता जी, वहां पे बंदर ना चश्मा उतार के ले जाते हैं। देखा आपने?
हमारी कथा चल रही थी तो किसी ने मेरे को पूछा, स्वामी जी ये बंदर चश्मा क्यों उतार लेते हैं? तो मैंने कहा ये बंदर तुम्हारे गुरु हैं। वो बोले बंदर हमारे गुरु कैसे? आप हमारे गुरु हैं। बंदर भी है, वो कैसे? तो क्या बंदर चश्मा उतार करके तुमको ज्ञान देते हैं कि जिस बांके बिहारी को देखने आए हो उसके लिए ऊपर की नहीं अंदर की आंखों की जरूरत पड़ेगी। ऊपर की आंखों से वो दिखने वाला हम भाग के जाओगे, पकड़ रही सुना होगा। अभी महाराज जी ने जो बताया है उसको याद रखना। मैं तो इसीलिए बताता हूँ ना कि सबसे बड़ी साधना है भूलने की। जितना भूल सके भूल जाओ। देखो कि आपने विवाह किया है, भूल जाओ। उससे क्या होगा? खुश हो जाओगे। अरे यार ये भूल गया। जितना आदमी भूल सकता है उतना वो अपने स्वरूप के पास होता है। देखो हमारे और परमात्मा के बीच में जो यादगार की दीवार है वही हमको मिटा देनी है। और इसीलिए भूलने को मत भूलना, याद करके भूलना। भगवान ने हम सबको सबसे बड़ी शक्ति यही दी है, भूलने की। किसी से पैसा ले लो और भूल जाओ, खुशी ही खुशी है आपको। उसका अपना आरंभ है। इसीलिए अभी हम लोग जब भी शुरू करेंगे तो उसके पश्चात फिर 6-7 दिन में कितने हो गए टॉक अम्मा? 12-14 टॉक हो गए शायद। और सुबह का प्रारंभ में हम सुबह में मेडिटेशन करते हैं। उसका हमारा नाम लिया है हमने अनमेडिटेट। ध्यान मत करो, ध्यान में जियो। ध्यान है जीवन इसका नाम है। भाई ये 2 चलता रहेगा और 30 तारीख को हमारा यहाँ का नाटक खत्म, दूसरा नाटक शुरू।